हेलो लर्नर्स, अभी तक हम सीख चुके थे हमारे पास जो अवेलेबल सेट्स थे उनकी हेल्प से नए सेट्स क्रिएट करना। एक मेथड था क्रिएट करने का यूनियन, दूसरा मेथड था इंटरसेक्शन, तीसरा मेथड इसी सीरीज में कौन सा है, डिफरेंस। अगर आपके पास दो सेट हैं ए एंड बी, उनकी हेल्प से डिफरेंस करके तीसरा सेट सी क्रिएट करने जाते हैं। तो देखते हैं कैसे कर पाएंगे विद एन एग्जांपल। जैसे ए अगर था इसमें 1 2 3 4, बी अगर आया 3 4 5 6, तो a माइनस बी करके जो तीसरा सेट हम क्रिएट करेंगे उसके लिए a में से वो एलिमेंट्स रिमूव करने हैं जो b के साथ कॉमन है। तो 1 2 1 आएगा क्योंकि b के साथ कॉमन नहीं है, 2 आएगा क्योंकि 2 भी b के साथ कॉमन नहीं है, 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 b में भी था, 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 b में भी था, इसलिए 1 2। तो ये क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, ए में जो एलिमेंट्स थे उसमें सिर्फ वो एलिमेंट्स रहेंगे जो बी के साथ कॉमन नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ ए में ही थे वो बचेंगे ए माइनस बी में। तो कॉमन वाले जो है उनको रिमूव करते हैं। तो ये क्या था, डिफरेंस ऑफ ए सेट। अगर मुझे करना होता डी, नया सेट क्रिएट बी माइनस ए की हेल्प से, तो बी में थे वो रिमूव करने पड़ते जो ए में भी आए हैं। तो 3 रिमूव हो जाता है क्योंकि 3 ए में भी है, 4 रिमूव हो जाता है क्योंकि 4 ए में भी है, 5 रिमूव नहीं होता क्योंकि 5 ए में नहीं है, 6 रिमूव नहीं होगा क्योंकि 6 ए में नहीं है। तो यहां से मिला आपको 5 6। तो अब यहां से आप जो देख पा रहे हो a माइनस बी में वो आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ a में थे, b माइनस a में वो आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ b में थे। तो उसमें से कॉमन वाले रिमूव कर दिए, इसमें से भी कॉमन वाले रिमूव कर दिए। ये क्या हो गया आपका डिफरेंस ऑफ टू सेट्स a एंड b। उसको a माइनस बी भी लिखा जा सकता है और b माइनस a भी लिखा जा सकता है। b माइनस a एक अलग सेट बन रहा है और a माइनस b एक अलग सेट बन रहा है। अब डिफरेंस की हेल्प से तीसरा सेट क्रिएट करना सीख लिया, यूनियन की हेल्प से सीख लिया, इंटरसेक्शन की हेल्प से सीख लिया। अब इसके बाद आते हैं कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से तीसरा सेट क्रिएट करने की प्रोसेस में। अब कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले हमें पढ़ना पड़ेगा यूनिवर्सल सेट। अभी तक हम पढ़ चुके हैं पावर सेट। पावर सेट में हमने क्या देखा था कि एक सेट के जितने भी सारे के सारे सबसेट्स बने थे उन सबसेट्स का जो सेट आया था उसको क्या बोलते थे, पावर सेट ऑफ गिवन सेट। जैसे कि ए अगर कोई सेट है 1 2, पावर सेट ऑफ ए में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, वो होंगे अपने आप में सेट्स। 1 2 सिंगलटन वाले आएगा, 1 2 हो गया पूरा का पूरा ए, और फिर एक 5। ये और ये ट्रिवियल है, ये और ये नहीं मिले। तो पावर सेट ऑफ ए, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए कितना था 2, पावर सेट ऑफ ए का ऑर्डर कितना मिला आपको 2 रेज़ टू पावर 2 4। इसका मतलब 4 ही लिखे हुए ना यहाँ पे, हमने कुछ भी एक्सक्लूड नहीं किया पावर सेट में से। अब अगर कोई भी सेट जिसका आप कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं, है ना, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सिर्फ एक ही सेट चाहिए। जैसे यूनियन करने के लिए 2 सेट चाहिए थे, इंटरसेक्शन करने के लिए भी 2 ही सेट चाहिए थे, और डिफरेंस करने के लिए भी 2 ही सेट चाहिए थे। एडिशन हम करते नहीं है अभी सेट्स का। तो अभी तक के जितने भी ऑपरेशंस थे नया सेट क्रिएट करने के लिए जो आए उनमें आपको 2 सेट्स चाहिए थे, लेकिन अभी कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सेट चाहिए होगा, है ना। जैसे ए के सबसेट्स आ गए, ये मान लो इसको बी बोल देते हैं, बी वाला जो वो कितना है 1, फिर सी जो है वो कितना है 2, ठीक है। तो जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट सेट, मतलब जो यूनिवर्सल सेट था ना, यूनिवर्सल सेट था एक, इसके अलग अलग सबसेट्स बने, सबसेट्स में से क्या आया है पावर सेट। तो इसमें जितने भी आपके सबसेट्स हैं इन सबसेट्स का क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट करने के लिए जो सबसे मेन सेट है इसके विद रिस्पेक्ट में किया जाता है कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि अगर 1 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, 1 के कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या, 1 सेट सिंगलटन 1 जो सेट है अगर इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका मीनिंग क्या है कि ये जो सेट था इसमें जो एलिमेंट्स आए हैं उसके अलावा बाकी के सारे एलिमेंट्स को
इंक्लूड करना। कॉम्प्लीमेंट एक हिसाब से रिवर्स करने जैसा सही है। जैसे अगर आपने बी सेट लिखा हुआ था तो कॉम्प्लीमेंट टू बी जब लिखोगे, कॉम्प्लीमेंट बी, तो कॉम्प्लीमेंट बी की नोटेशन तो ये रहेगी, बी इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। अब कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा कि इसके अलावा बी के एलिमेंट के अलावा जितने भी एलिमेंट्स आपके पास अवेलेबल थे यूनिवर्सल सेट में, यूनिवर्सल सेट कौन सा है, जिसकी हेल्प से आपने पूरे के पूरे सबसेट्स का सेट बनाया है, जिसकी हेल्प से सारे के सारे सबसेट्स बने हैं, तो वो क्या है आपका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल क्यों है, क्योंकि ये सारे के सारे सेट्स को अपने आप में कंटेन करता है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट बी का मीनिंग क्या होगा कि जो बी में नहीं है वो, जो बी में नहीं है वो, अब वन तो बी में है, तो बी कॉम्प्लीमेंट जब करेंगे तो टू ऐसा है ना जो बी में नहीं था, तो ये आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। अगर यहां से हम सी का कॉम्प्लीमेंट करते तो सी के कॉम्प्लीमेंट में जो सी में नहीं है, कौन सा ऐसा है जो सी में नहीं है, टू तो सी में है, टू के अलावा वन, तो इसमें ये देखना है कौन कौन नहीं है। अब है तो इसमें ए भी नहीं, है तो इसमें 4 5 6 भी नहीं है, लेकिन 4 5 6 तो हम यहाँ नहीं लिख रहे कॉम्प्लीमेंट करते नहीं, हम लिख रहे हैं सिर्फ 1, क्योंकि 4 5 6 हमारे यूनिवर्सल सेट में ही नहीं है। तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपको यूनिवर्सल सेट चेक करना होता है। यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स हैं लेकिन वो आपके गिवन सेट में अगर नहीं है ना, तो वो क्या मिलता है आपको, उस सेट का कॉम्प्लीमेंट। जैसे बी का कॉम्प्लीमेंट मिला आपको 2, क्योंकि 2 ऐसा था जो बी में नहीं था। सी का कॉम्प्लीमेंट मिला आपको सिंगलटन 1, क्योंकि 1 ही ऐसा एलिमेंट है जो सी में नहीं है, और 1 ऐसा एलिमेंट है जो आपके पेरेंट सेट में है। ऐसे ही अगर आप पूरे के पूरे ए का कॉम्प्लीमेंट करने लगोगे तो ए में कौन कौन से एलिमेंट, देखो 1 को चेक किया ये भी नहीं आएगा, 2 को चेक किया ये भी नहीं आएगा कॉम्प्लीमेंट में, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट में तो वही आते हैं ना जो ए में नहीं होते। इसका मतलब 1 भी नहीं आया, 2 भी आया, इसका मतलब आपके पास पेरेंट सेट में ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो इसके ए के कॉम्प्लीमेंट में आने के लायक हो। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या मिल गया, 5। अब 5 का कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं, 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा आपको, क्योंकि देखो 5 का कॉम्प्लीमेंट ऐसे एलिमेंट जो इसमें नहीं है उनको इंक्लूड करना है। इसमें तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स आपके क्या हो जाएंगे, इंक्लूड। इसमें सिर्फ 1 और 2 को क्यों इंक्लूड किया है, 3 को क्यों नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि 3 तो हमारे यूनिवर्सल सेट में था ही नहीं। यूनिवर्सल सेट के विद रिस्पेक्ट में ही तो देखा जाता है कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट के वो सारे के सारे एलिमेंट जो आपके गिवन सेट में नहीं थे, वही तो गिवन सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है। अब कॉम्प्लीमेंट फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। एक ए सेट था, इसके सारे के सारे सबसेट्स बनाए, ये सारे के सारे सबसेट जो है आपके इनका ही कॉम्प्लीमेंट करेंगे, किसके विद रिस्पेक्ट में, मेन सेट के विद रिस्पेक्ट में। कॉम्प्लीमेंट 1 का किया, सिंगलटन 1 का किया, तो क्या मिला, सिंगलटन 2, क्योंकि इस सेट में 2 ही ऐसा एलिमेंट है जो नहीं था। फिर इसका कॉम्प्लीमेंट किया तो हमें क्या मिला, सिंगलटन 1, क्योंकि इस सेट में सिंगलटन 1 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो नहीं है। फिर जब इसका कॉम्प्लीमेंट किया तो हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिला ही नहीं जो इसमें ना हो, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, 5। फिर इसका कॉम्प्लीमेंट किया तो सारे के सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो इसमें नहीं है, इसलिए इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, पूरा का पूरा सेट। तो एक बात जो यहाँ से नोटिस करने के लायक है कि सिंगल सेट के ऊपर लगने वाला ऑपरेशन कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट। किसके विद रिस्पेक्ट में लगाया जाएगा, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कौन सा सेट होगा, जो आपके पास सारे के सारे सबसेट्स अवेलेबल हैं उनको कंटेन करता हुआ जो सेट है वो क्या होगा, आपका यूनिवर्सल सेट। तो ये सारे के सारे सेट्स हैं जो यूनिवर्सल सेट से ही तो बने हैं। तो यूनिवर्सल सेट, इसकी हेल्प से पावर सेट, पावर सेट के एलिमेंट्स का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब अभी तक हमने क्या सारे के सारे ऑपरेशन सीख लिए जो आपके पास अवेलेबल है सिलेबस में। तो अभी जो ये ऑपरेशन सीखे हैं, अभी इनकी पिक्चराइजेशन सीखेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में।